बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत फाइनेंशियल जो कि विक्रमगंज में जो लूट हुई थी उसमें एक बैंक कर्मी का मोबाइल भी लूटा गया था, उसको भी बरामद किया गया है और लैपटॉप बैग बरामद किया गया है और फिंगर स्कैनर जो डिवाइस होता है उसको बरामद किया गया है। को लगातार समाचार बटुए बक्सर और रोहतास से। जी हाँ, नावानगर के बंधन बैंक के लूट कांड के खुलासा हो गई बटुए, लेकिन लूट कांड के खुलासा कहाँ भइल भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई। रोहतास के एसपी साहब के पूरा बयान सुनाई। खबर के अंत तक देखो। विक्रमगंज नोखा बक्सर लूट कांड में शामिल अपराधी के पुलिस कैलस गिरफ्तार। एगो बाइक समेत 2 देसी कट्टा आ 6 जिंदा कारतूस भइल बरामद। खबर का बटुए विस्तार से जानी। शाहाबाद रेंज के सब जिला में बैंक लूट कांड करे वाला ये अपराध में शामिल अपराधी 4 गो के पुलिस गिरफ्तार कर ले बिया। जहाँ मामला के जानकारी देते रोहतास एसपी आशीष भारती कहनी कि रोहतास कैमूर बक्सर भोजपुर जिला में बैंक लूट कांड छिनैती के मामला में अपराध के दुनिया में पुलिस खातिर सिरदर्द बन चुकल 4 गो अपराधी के गिरफ्तार कर लिहल गइल बा। ऐसन में लूट कांड पे कहीं ना कहीं विराम लागत दिख रहा बा। बता दी कि पिछले महीने नोखा के बंधन बैंक, बक्सर जिला के नावानगर के बंधन बैंक, विक्रमगंज में 3 जून के भारत फाइनेंशियल बैंक से दिन दहाड़े बैंक से लूट के घटना के अंजाम दिहल गई रहे, जौना में पुलिस पे लोग सवालिया निशान खड़ा करे लग रहा। बक्सर के अलावे विक्रमगंज के क्षेत्र में भी पुलिस के सवालिया निशान खड़ा होखे लागल रहे, जहां विक्रमगंज के एसडीपीओ और सासाराम के एसडीपीओ के नेतृत्व में टीम के गठन करके लगातार जगह जगह छापेमारी कइल जात रहे। यही क्रम में रोहतास के विक्रमगंज में 4 अपराधी के धर दबोचल गइल। पकड़ल गइल अपराधी के पहचान जौन बटुए अजय कुमार उर्फ टाइगर, पिता कमलेश पासी, थाना संझौली, ग्राम तेंदुआ, ओजे श्रीकांत उर्फ श्रीकांत यादव, ओम प्रकाश महतो, पिता रमेश सिंह, ग्राम मिर्जापुर, थाना दावत, आ ब्रिजकिशोर यादव, पिता राम स्नेही सिंह, गांव भुंडाडीह, थाना दावत के रूप में पहचान कइल गइल बटुए। 4 अपराधी के बारे में जानकारी देते रोहतास एसपी आशीष भारती बतैनी कि रोहतास ही ना बल्कि कैमूर भोजपुर और बक्सर जिला में कई गो लूट कांड में शामिल रहन, जहां गिरफ्तारी के बाद लूट कांड के घटना पे कहीं ना कहीं विराम अवश्य लगी। रउरा सबके बता दी कि नावानगर में नकाबपोशी अपराधी 6 के संख्या में अले हथियार लेके आ एक बाद बैंक से लूट के पैसा फरार हो गए, जेकरा खातिर पुलिस के भी सिरदर्द बनल रहे। तो पुलिस अपन जिला में ढूंढत रहे, अगल बगल जिला में ढूंढत रहे, लेकिन यह मामला से पूरी तरह से पर्दा उठ गए बटुए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भइल, एसपी साहब का कहनी भोजपुरिया समाचार सुनाई रौरा दर्शक लोग के। बस खबर के रौरा सभे अंत तक बनल रहम। बता दी कि पूरे शाहाबाद में लगभग बैंक के लूट ले रहन 4 अपराधी। अधिकतर फाइनेंशियल बैंक के बनावत रहन, ऐसे कि पैसा के लेन देन ढेर मात्रा में होत रहे। ये लोग भारत फाइनेंशियल बैंक के लूट के निशाना बनावल लोग, एकरा अलावे बंधन बैंक के रोहतास में भी लूटल लोग, बक्सर जिला के नावानगर में भी बंधन बैंक के लूटल लोग। लेकिन कहल गइल बा कि अपराधी कतनो दिमागदार होखस, पुलिस कबो ना कबो उनका के शिकंजा में ले लेवेले, गियर में ले लेवेले, आ गियर में लेके इ लोग के लड़की कोठरी में ढुका दिहल गइल बटुए। ये बक्सर से एसपी श्रीराज जी एकर जानकारी देते बतैनी कि 2 गो अपराधी जौन की बक्सर के बंधन बैंक लूट कांड में शामिल रहन, उनकर फोटो स्क्रीन पर चलता है। ये दोनों अपराधी स्वीकार कर ले बाड़े कि हमनी के विक्रमगंज में लूट कांड के अंजाम देले बनी जा। हालांकि 6 के संख्या में अपराधी रहन और 4 गो से पर्दा उठे के बाकी बटुए। देखे के बटुए कि पुलिस इ लोग के संभवतः अपना स्तर से इ लोग के कोर्ट से लेके आई, पूछताछ करी, आ पूछताछ कैला तो देखी का निकल के आवता। लेकिन फिलहाल जौन मामला बटुए वह बटुए कि बंधन बैंक लूट कांड के खुलासा हो चुकल बटुए। नावानगर के विक्रमगंज पूरे शाहाबाद में आतंक के पर्याय बनल अपराधियों के 4 गो अपराधियों के पुलिस अपना गिरफ्त में ले बिया। ये अपराधी रोहतास के अलावे कैमूर बक्सर और भोजपुर जिला में ये खाली बैंके लूटे के काम को सुनी। रोहतास जिला के विक्रमगंज थाना अंतर्गत दिनांक 3 जून 2022 को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी, उसके कार्यालय से पैसा, लैपटॉप और 3 मोबाइल का लूट किया गया था तथा नोखा थाना अंतर्गत
दिनांक 18 मई 2022 को बंधन बैंक से अपराधकर्मियों के द्वारा हथियार का भय दिखा करके लैपटॉप, रुपया तथा अन्य सामानों की लूटपाट की गई थी। इन दोनों मामलों को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था और इन दोनों मामलों में तुरंत पुलिस टीम वहाँ पे पहुँच करके अनुसंधान प्रारंभ की थी और हम लोग भी वहाँ पर जा करके तुरंत अनुसंधान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इस मामले में के त्वरित उद्भेदन के लिए एसडीपीओ विक्रमगंज तथा एसडीपीओ सासाराम के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ विक्रमगंज जो कि एएसपी प्रोबेशनर हैं, एसएचओ नोखा और साथ ही साथ डीआईयू के जो पुलिस टीम है उनको भी इसमें शामिल किया गया था और विक्रमगंज और नोखा के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इनके द्वारा लगातार जब अनुसंधान प्रारंभ किया गया तो ऐसा पाया गया कि ये दोनों जो घटना है उसको एक ही ग्रुप के द्वारा कारित किया गया है और उस ग्रुप के बारे में पता करके लगातार उस पे छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दोनों लूट कांड में जो शामिल अपराधकर्मी हैं, अजय कुमार उर्फ टाइगर, पेशर कमलेश पासी जो कि तेंदुआ गांव थाना संझौली का रहने वाला है, तथा श्रीकांत यादव उर्फ मुखा पेशर रामदुलार सिंह जो कि दावत थाना का रहने वाला है। ये लोगों को विक्रमगंज में देखा गया है और इस तुरंत वहाँ पर विशेष टीम को एएसपी प्रोबेशनर के नेतृत्व में भेजा गया, जिनके द्वारा इन दोनों अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके द्वारा इन दोनों मामलों में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया गया है। साथ ही साथ अपने अन्य सहयोगियों का भी नाम बताया गया है। इनकी निशानदेही पर विक्रमगंज थाना क्षेत्र और नोखा थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना में शामिल एक अन्य अपराधकर्मी ओम प्रकाश महतो पेशर रमेश सिंह जो कि मिर्जापुर का रहने वाला है, थाना दावत का, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इन सभी के पास से घटना कारित करने में उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल उसको बरामद किया गया है। कुल मिलाकर के 2 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। देसी कट्टा 2 देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही साथ जिंदा गोली 7 बरामद किया गया है और लूटा गया पैसा 13,840 रुपये बरामद किया गया है। इसके अतिरिक्त भारत फाइनेंशियल जो कि विक्रमगंज में जो लूट हुई थी उसमें एक बैंक कर्मी का मोबाइल भी लूटा गया था, उसको भी बरामद किया गया है और लैपटॉप बैग बरामद किया गया है और फिंगर स्कैनर जो डिवाइस होता है उसको बरामद किया गया है। अभी तक जो जानकारी मिली है इनसे फिर पूछताछ हुआ तो इनके निशानदेही पर जो एक अन्य इस घटना में शामिल एक अन्य अपराधमिकी अभियुक्त रोहित यादव उर्फ राम अवतार यादव पेशर ब्रिज किशोर यादव के घर पर छापेमारी की गई थी, जहां पर ये हथियार बरामद किए गए थे और इस मामले में एक अलग से कांड दर्ज किया गया है जिसमें जो रोहित यादव तथा उसके पिता के ऊपर और इसके अन्य सहयोगियों के ऊपर कांड दर्ज दावत थाना में किया गया है। इस मामले में जो अन्य अपराधकर्मी हैं उनको भी जल्द पहचान कर लिया गया है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तारी किया जाएगा। इनसे जब पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा बताया गया है कि ये काफ़ी समय से पूरे इस शाहाबाद रेंज के चारों जिलों में ये इस प्रकार की घटना कारित करते रहे हैं, चाहे वो बैंक लूट की घटना हो या सीएसपी कर्मी से लूट की घटना हो या फिर गाड़ियों की जो लूट की घटना हो उसमें ये शामिल रहे हैं। और इनके द्वारा बताया गया कि हाल फिलहाल में ही पीरो थाना जो कि भोजपुर जिला में है वहाँ पे 1 अप्रैल को एक सीएसपी बैंक से लूट पाट की घटना कारित की गई थी, उसमें भी ये शामिल थे। नवानगर थाना जो कि बक्सर में है वहाँ पर भी 20 अप्रैल को लूट की घटना कारित की गई है जिसमें भी इनके द्वारा उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई है। इसके अतिरिक्त दावत थाना जिसमें 3 मई को एक मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित की गई थी जिसमें गोली मार करके मोटरसाइकिल लूट किया गया था, उसमें भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। तथा सूर्यपुरा थाना कांड संख्या 38/22 दर्ज किया गया है जिसमें एक बंधन बैंक के कर्मचारी से 50,000 रुपये की लूट की घटना कारित की गई थी, उसमें भी इनकी संलिप्तता मिली है। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी ये संझौली में लूट की घटना में शामिल रहे थे। भोजपुर के हसन बाजार थाना में भी 2019 में इन पे कांड दर्ज है और कैमूर में भी इन पे कांड दर्ज है जिसमें इनके ऊपर मतलब लूटपाट की घटना में ये शामिल रहे थे। इस प्रकार से इस पूरे गिरोह के उद्भेदन से तथा इनकी गिरफ्तारी से न सिर्फ रोहतास जिले में बल्कि पूरे के पूरे शाहाबाद जिले के क्षेत्र के सभी चारों जिलों में जो इस प्रकार की घटना
में लगाम लगेगा और साथ ही साथ जो इसके उद्भेदन से सभी एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके ऊपर जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट करें और इनको स्पीडी ट्रायल चला करके इनको सज़ा दिला सकें। इस मामले में जो हमारी पुलिस टीम है उनके द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को एक अलग से कार्यक्रम करके पुरस्कृत किया जाएगा।